बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि आईजी ने डीपीओ समेत 24 अफसरान के तबादले कर दिए हैं। इमरान किश्वर को डीपीओ कसूर तैनात कर दिया गया है। जाहिद नवाज मुरव्वत को डीपीओ कसूर से सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जबकि गजनफर अली शाह एसपी सदर लाहौर से एआईजी ऑपरेशन पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। इसी तरह अब्दुल वहाब को एसपी इन्वेस्टिगेशंस इलामा इकबाल टाउन तैनात कर दिया गया है। आईजी ने डीपीओ में 24 अफसरान के तबादले कर दिए हैं। इमरान किश्वर को डीपीओ कसूर तैनात किया गया है, जबकि जाहिद नवाज मुरव्वत को डीपीओ कसूर से सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। गजनफर अली शाह एसपी सदर लाहौर से एआईजी ऑपरेशन पंजाब तैनात कर दिए गए हैं और अब्दुल वहाब को एसपी इन्वेस्टिगेशंस इलामा इकबाल टाउन तैनात किया गया है। अहम तैनातियां हैं, अहम तबादले हैं जो कि अमल में लाए गए हैं। आईजी ने डीपीओ समेत 24 ऐसे अफसरान हैं जिनके तबादले किए हैं। इमरान किश्वर को डीपीओ कसूर तैनात किया गया है। इसी तरह जाहिद नवाज मुरव्वत की बात की जाए तो इनको डीपीओ कसूर से सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। अली साही हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। अली साही बताएगा कौन कौन से अहम नाम शामिल है। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की जानब से आज लाहौर के मुतअद्दिद अफसरान समेत पंजाब भर से 24 अफसरान के तकर्रर तबादले किए गए हैं। लाहौर की अहम तरीन सीट एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जिस पर अब्दुल गफार केसरानी को तैनात किया गया है, जबकि जिशान असगर जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर की ओहदे पर तैनात है उनको सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह इमरान किश्वर को डीपीओ कसूर तैनात किया गया है। जाहिद नवाज मुरव्वत को डीपीओ कसूर से सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। गजनफर अली शाह जो कि एसपी ऑपरेशन सदर के तौर पर लाहौर में तैनात थे उनको एआईजी ऑपरेशन साउथ पंजाब तैनात किया गया है। तो सवर इकबाल जो कि एसपी ऑपरेशन सिटी लाहौर थे उनको एसपी सदर डिवीजन गुजरावाला तैनात किया गया है। इसी तरह सैयद असद मुजफ्फर जो कि एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन तैनात थे उनको एआईजी मॉनिटरिंग तैनात किया गया है। बिलाल क़यूम को एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन तैनात किया गया है। अब्दुल वहाब को एसपी इन्वेस्टिगेशन इलामा इकबाल टाउन तैनात किया गया है। नवीद अरशाद को एसपी इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा तैनात किया गया है। साहिबजादा बिलाल उमर को एसएसपी ऑपरेशन सीटीडी तैनात किया गया है। हुमा नसीब को एसपी हेडक्वार्टर मुल्तान तैनात किया गया है। मोहम्मद जफर गुजदार को सीटीओ मुल्तान तैनात किया गया है। जुनैरा अजफर को एसपी सिक्योरिटी रावलपिंडी तैनात किया गया है। मोहम्मद सलीम खान नियाजी को बटालियन कमांडर पीसी मुल्तान तैनात किया गया है। खुरम शहजाद को एसपी इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। मोहम्मद इमरान को एसपी इन्वेस्टिगेशन सियालकोट की खाली सीट पर तैनात किया गया है। मोहम्मद अकमल को डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग एलीट पुलिस फोर्स पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। मोहम्मद अशरफ अवान को एसपी इन्वेस्टिगेशन 2 इन्वेस्टिगेशन पंजाब ब्रांच तैनात किया गया है। फराज अहमद को एसपी ऑपरेशन सिटी लाहौर तैनात किया गया है। इसी तरह दीगर अफसरान के मुख्तलिफ शहरों में तकर्रर तबादले के अहकाम जारी किए गए। मुख्तलिफ शहरों में तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। अली साही हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अली साही बहुत शुक्रिया। मियां नवाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे की दरख्वास्त शहरी बदर रशीद की जानिब से दायर की गई। नवाज शरीफ ने सीईसी के इजलास में मुल्क और कौमी इदारों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज तकरीर की। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और शाहिद खकान अब्बासी समेत मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाया गया। मुकदमे की दरख्वास्त शहरी बदर रशीद की जानिब से दायर की गई। थाना शाहदरा में दर्ज एफआईआर के मुताबिक नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता मुजरिम है। उन्हें हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क इलाज की घर से मशरूत तौर पर बाहर जाने की इजाजत दी, मगर वो लंदन में इलाज कराने की बजाय नफरत अंगेज तकारीर करते रहे। नवाज शरीफ पाकिस्तान को आलमी बरादरी में तनहा करने की भारतीय पॉलिसी पर अमल पैरा है। नवाज शरीफ ने सीईसी के इजलास में मुल्क और कौमी इदारों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज तकरीर की। नून लीग के दीगर रहनुमाओं ने तकरीर की तायद की। मुकदमे में मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, अय्याज सादिक भी नामजद हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ गद्दारी मुकदमे के इंदराज की शदीद मजम्मत। कहती हैं कि पार्टी कायदीन के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा इमरान खान की बौखलाहट का सबूत है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि कायद नवाज शरीफ और उनकी टीम पर गद्दारी का मुकदमा दरअसल सिलेक्टेड हुकूमत की इक़्तिदार से रवानगी का परवाना और ऐलान है। इस पर्चे का दर्ज होना सबूत है कि वोट चोर सिलेक्टेड टोले के पांव उखड़ चुके हैं। हक और सच की आवाज़ को गद्दारी के झूठे और बेबुनियाद मुकदमात से दबाया नहीं जा सकता।
गद्दारी के पर्चे PDM की मुल्क में जमहूरियत की बहाली की तहरीक नहीं रोक सकते। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान ने मजीद कहा कि सियासी मुखालिफिन के खिलाफ नैब न्याजी गठजोड़ 2 साल राग अलापता रहा, वो कौम और अदालतों ने मुस्तरद कर दिया। सियासी मुखालिफिन, मीडिया, इंसानी हकूक, आइन और जमहूरियत के हकूक की आवाज़ बुलंद करने वाले सब गद्दार करार दिए जा रहे हैं। नून लीगी रहनुमाओं की कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की शदीद मजम्मत। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि एटमी कुव्वत बनाने वाले पर गद्दारी के मुकदमे का इंदराज अफसोसनाक है। मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इंदराज। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि जिस शख्स ने वतन अजीज को एटमी कुव्वत बनाया, उस पर गद्दारी के मुकदमे का इंदराज अफसोसनाक है। मुल्क में सड़कों के जाल बिछाए अगर नवाज शरीफ के ये करते हैं तो फिर मुहिब्बे वतन कोई नहीं, सिर्फ एक ही लीडर है जो पाकिस्तान में है, उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ये जो भी कर ले, हम यूनाइटेड हैं और APC में सारी पार्टीज इकट्ठी होंगी। हमारा पहला जलसा मुस्लिम लीग नून का 16 अक्टूबर को है और हम जितना ये हमारे पे ज्यादती करेंगे हम और इकट्ठे होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि मियां नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम मुल्क को अंधेरों से निकाला। अवामी खिदमत की सजा उन पर गद्दारी का मुकदमा डालकर दी जा रही है। जिसने इस मुल्क को सर्व किया उनको जेलों में डालना, अब वहाँ से उनका कलेजे में ठंडक नहीं पड़ रही तो उन्होंने कहा चले एक और काम कर लेते हैं कि उनके खिलाफ गद्दारी का जो है मुकदमा कर दें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मुल्क को जो है ना वो तरक्की की राह पर गामजन करने की सजा है। कोई बात नहीं, हम तो मुहिब्बे वतन है, पाकिस्तानी है। जो शख्स मोटरवे बनाता है, एटमी धमाके करता है अपने दौरे हुकूमत में, उसमें अगर गद्दारी का मुकदमा बनाया गया तो मेरा ख्याल है बड़ी शर्म की बात है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि वोट चोर, आइन, जमहूरियत और मुजरिमों का गद्दारी का पर्चा दर्ज करना दरअसल उनके सियासी मुखालफिन की हुब्बुल वतनी का सबूत है। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ उमर असलम, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का ये मामला है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने हिफाजती अबूरी जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत ने हिफाजती अबूरी जमानत 10 अक्टूबर तक मंजूर कर ली है। जस्टिस असद जावेद घराल ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की एतराज़ी दरखास्त पर समाअत की। कैप्टन सफदर अपने वकील सैयद फरहाद अली शाह समेत दीगर वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने सलमान शहबाज और नुसरत शहबाज के वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी कर दिए। शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान और शहजाद अकबर की एमा पर नैब हिरासत में तंग किया जा रहा है। एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग रेफर्स पर समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत के रूबरू पेश किया गया। वजारत खारजा के नुमाइंदे सरफराज अहमद ने सलमान शहबाज और राबिया के नोटिस वसूल की रिपोर्ट पेश की। अदालत को बताया गया कि मुलजमान के बैरून मुल्क पते पर नोटिस वसूल करने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ ने अदालत को मुखातिब करते हुए कहा कि वो शिकायत करना चाहते हैं कि नैब हिरासत में इन्हें जमीन पर रखकर खाना दिया जाता है। नमाज के लिए कुर्सी का रुख तब्दील करने की सहूलत भी नहीं दी जा रही। शहबाज शरीफ का कहना था कि नैब ये सब कुछ इमरान खान और शहजाद अकबर की इमा पर कर रही है। अगर कमर की तकलीफ बढ़ी तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज ने कहा कि शहबाज शरीफ को सेल में नहीं डिस्पेंसरी में रखा गया है। नैब आजाद अदारा है, किसी के दबाव में नहीं। अदालत ने DG नैब को हुक्म दिया कि शहबाज शरीफ को कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम की जाएं। अदालत ने नैब अहलकारों को मुखातिब करते हुए कहा कि आइंदा इन्हें इस किस्म की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी के बाद समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन इमरान सदीकी और सलमान अलवी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। हजरत दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 977 में उर्स के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कल दिन 11 बजे मज़ार की चादर पोशी से उर्स तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। 400 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे और साथ ही साथ 5 लेयर सिक्योरिटी भी मौजूद रहेगी। आज बादस नमाज इशा नातिया महफिल मुशायरा मनकबत होगी। 3 रोज तक मुख्तलिफ रूहानी तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा, जिनमें महफिल हुस्न व किरत और महफिल समा का भी प्रोग्राम होगा। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब रूह परवर इख्तितामी दुआ में लाखों अकीदतमंद शरीक होंगे। जमालुद्दीन जमाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा, 3 दिन तकरीबात होंगी, इंतजामात मुकम्मल हैं?
जमालुद्दीन जमाली गालिबन हमें सुन नहीं पा रहे हैं। दाता गंज बख्श के उर्स की बात हो रही है। 977वां उर्स है जिसकी तकरीबात का बाकायदा आगाज कल कर दिया जाएगा। 11 बजे मिजार की चादरपोशी से उर्स तकरीबात का इफ्तिताह किया जाएगा। 400 पुलिस एहलकार इस मौके पर तैनात किए जाएंगे, जबकि 5 रेयर सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया है। आज बाद नमाज इशा, नातिया, महफिल मुशायरा मनकबत होगी। 3 रोज तक मुख्तलिफ रूहानी तकरीबात का भी एहतमाम किया जाएगा। और आपको बताएं कि महफिल हुस्न की रात और महफिल समा का भी प्रोग्राम है। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब रूह परवर इख्तितामी दुआ में लाखों अकीदतमंद शरीक होंगे, जो कि दूर दराज के इलाकों से अपनी अकीदत का इजहार करने पहुंचेंगे। हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 977वें उर्स के इंतजामात हैं जो कि मुकम्मल कर लिए गए हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कल दिन 11 बजे मिजार की चादरपोशी से उर्स तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। 400 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। जमालुद्दीन जमाली से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, उनसे जानेंगे। जमालुद्दीन जमाली बताएगा, हमें सुन पा रहे हैं तो इंतजामात कहां तक पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, हज़रत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के 977वां जो उर्स है उसके इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं और कल से उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो हैं चादर पोशी के साथ जो है उसकी तकरीबात की जो इफ्तिताही तकरीब है उसका वो इफ्तिताह करेंगे और बाकायदा तकरीबात शुरू हो जाएंगी। आज की हद तक अगर मैं बताऊँ तो आज जो है नमाज इशा के बाद महफिल मुशायरा, महफिल मनकबत का एहतमाम किया गया है, जबकि उर्स की जो तकरीबात हैं ये जुमेरात और जुमा की जो दरमियानी शब है 2 बजे जो है इख्तितामी दुआ से जो है ये इख्तिताम पजीर होगी। इस दौरान मैं बताता चलूँ कि उसके लिए सिक्योरिटी जो है 5 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किए गए हैं और जबकि 400 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है ड्यूटी पे होंगे और जो दाता दरबार के सामने पनाहगाह है और गवर्नमेंट जो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन है, सेंट्रल मॉडल स्कूल जो है उनके अंदर जो है दाता दरबार उर्स पे जो आने वाले मेहमान हैं उनको रखने के लिए उनकी क़यामगाह के तौर पे वहाँ पे इंतजामात किए गए हैं और जो ज़ायरीन हैं उनके लिए लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया है और दीगर इंतज़ामात भरपूर हैं। 5 मुकामात पे कोई भी जब दाखिल होगा उसकी जो है सिक्योरिटी चेक होगा, जबकि एक शटल सर्विस भी चलाई जाएगी ज़ायरीन जो माजूर और बुज़ुर्ग हैं उनको लाने के लिए शहर के अतराफ़ से। और इस तरह दीगर इंतज़ामात जो है आज मुकम्मल हो गए हैं और कल से वज़ीर आला पंजाब इफ्तिताह के साथ बाकायदा उर्स तकरीबात का आगाज़ जो है कर दिया जाएगा। दाता दरबार जो है बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं और इनकी जो तकरीबात है उस पर लाखों जो ज़ायरीन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे 3 रोज़ा तकरीबात में शरीक होते हैं। इस बार भी इस तरह के ही इंतजाम किए गए हैं ताकि लाखों लोग यहाँ पे आएँ और उनके लिए भरपूर सिक्योरिटी के इंतजाम भी हो। कोरोना वायरस के हवाले से भी कुछ एहतियाती तदाबीर जो है वो रखी गई हैं। मास्क वगैरह की तरकीब दिए जाने के हवाले से भी इंतजाम यहाँ पर मौजूद हैं। जी ठीक है जमालुद्दीन जमाली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आबिद चौधरी का रुख करते हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। आबिद चौधरी बताइएगा कि 970 में उसकी तकरीबात हैं, सिक्योरिटी इंतजाम हैं, वो किस तरह के किए गए हैं, वो कहाँ तक पहुँचे हैं किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए? बिल्कुल, हज़रत दाता गंज बख्श के सालाना उर्स की तरकीबात जो हैं वो उनका सिलसिला कल से बकायदा तौर पर शुरू होगा, जिसके लिए लाहौर पुलिस की जानिब से और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान के इस हवाले से कहना है कि उसके मौका पर लाहौर पुलिस की जानिब से 2000 से ज़्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार जो उनको तैनात किया गया, जो कि जामा तलाशी के बाद जो ज़ायरीन है बाद में जाने की इजाज़त देंगे। इस वाले से जो वॉक थ्रू गेट हैं वो भी यहाँ पर नस्ब कर देंगे ताकि सिक्योरिटी का अमल जो है उसको मुकम्मल किया जाए। दूसरी जानब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ट्रैफिक वार्डन जो है उनको तैनात किया जाएगा। CTO सैयद अमान आबिद है जिनका कहना है कि उसके मौका पर ट्रैफिक पुलिस के 600 से ज़्यादा ट्रैफिक वार्डन और अफसरान जो है उनको तैनात किया जाएगा, जिनकी सरबराही SP सिटी करेंगे और DSPs और ट्रैफिक वार्डन जो हैं उनको फील्ड में तैनात किया जाएगा, जिनके साथ साथ उनको लिफ्टर और ब्रेक डाउन भी दिए जाएंगे ताकि अगर किसी जगह पर रॉन्ग पार्किंग होती है तो उस गाड़ी के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। इस वजह से CTO का ये कहना है कि उसके मौका पर दाता दरबार आने वाली जो तमाम शाहराएँ हैं उनको बैरियर और कंटेनर लगाकर बंद कर दिया जाएगा। लोअर माल से लेकर आज़ादी फ्लाईओवर तक जो है मुकम्मल ट्रैफिक बंद रहेगी, जिस पर CTO का कहना है कि शादरा की जानिब से आने वाली जो ट्रैफिक है उसको आज़ादी फ्लाईओवर से ही स्टेशन की तरफ मोड़ दिया जाएगा और इसी तरह अंदरून शहर जिसमें मार रोड से आने वाली ट्रैफिक जो है उसको लोअर माल से ही बजानिब सगियाँ से बंद रोड
इसी तरह शहर से बाहर से निकाला जाएगा। अगर बरूने शहर से अगर कोई ट्रैफिक आती है तो उसको सगियां और इसी तरह आज़ादी फ्लाईओवर के रास्तों से शहर में जाने की इजाज़त दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि तमाम पुलिस एहलकार और जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनको कल शाम से पहले ही यहाँ पर ट्रैफिक और जो ड्यूटी के लिए तैनात कर दिया जाएगा। लेकिन आज ही ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो दादा दरबार आने वाली जो एक शाहरा है उसको मुकम्मल तौर पर इस वक्त बैरियर लगा के बंद कर दिया गया है और कल तकरीबात शुरू होने से पहले ही लोअर माल से आज़ादी फ्लाईओवर तक दादा दरबार आने और जाने वाले तमाम रास्ते जो है उनको बंद कर दिया जाएगा। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, हमें ट्रैफिक प्लान के हवाले से और साथ ही साथ सिक्योरिटी के हवाले से भी आगाह कर रहे थे, इंतजाम के हवाले से जमालुद्दीन जमाली हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन टाउन बागड़ियां चौक पर डाकू राज बढ़ चुका है। पुलिस चोरों को रोकने में नाकाम है। 2 दुकानदार सरापा एहतजाज हो चुके हैं। दुकानदारों का कहना है कि साथ साथ दुकानों पर यके बाद दीगरे 6 से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं, मगर आज तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बिल्कुल, ग्रीन टाउन बागड़ियां चौक पर डाकू राज बढ़ चुका है। पुलिस नाकाम है, खामोश तमाशाई नजर आती है। इसकी वजह क्या है? फखर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। फखर बताइएगा, वारदातों का सिलसिला है जो कि रुक ही नहीं पा रहा। जी बिल्कुल, ग्रीन टाउन बागड़ियां चौक पर हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर जो मुकामी दुकानदार हैं वो यहाँ पर डाकू राज के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि यके बाद दीगरे गुज़श्ता चंद दिनों में मुतअद्दिद यहाँ पर डकैती की वारदातें हो चुकी हैं और सिर्फ 100 मीटर के फासले पर जो दुकानें हैं उनमें 6 डकैती की वारदातें यहाँ पर हो चुकी हैं। पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है और आज तक एक भी डाकू को या कोई भी सामान जो है इनका रिकवर नहीं करवाया गया, ना ही किसी मुलजिम को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। आप बताएं कि मुसलसल यहाँ पर वारदातें हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मुतालबा करेंगे आला हुकाम से? जी, हमारी अभी दी बेस्ट बेकरी यहाँ पे वाक़या बागड़ियां चौक पे 2 मुसल्लह अफराद आए हैं और हमारे गन पॉइंट पे हमसे कैश लेके गए हैं और उसके बाद ये हमारे साथ वाले भाई हैं मुख्तार ऑटो, अगले ही दिन मुख्तार ऑटो पे डकैती हुई है। इनसे बात मजीद ये हमारे जी सामने मुख्तार ऑटो है और 9 तारीख का वकूआ है। 9 तारीख को हमारे पास 2 डाकू आते हैं और हमसे जनाब कैश लेके छीन के ले जाते हैं दिन दिहाड़े और कोई पूछने वाला नहीं है। इसी रोड पे 3 वकूए हो चुके हैं और 2-4 दिन के फासले पे ही, और पुलिस हुक्काम जो है वो हमारे साथ तावन भी नहीं कर रहे जनाब, किसी को नहीं पकड़ रहे। वो दिन दहाड़े हमारे साथ इसी तरह से हमारी माल जान का जनाब तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हमें 17 लाख के करीब डकैती यहाँ पर हुई थी। आप बताएं कि किस तरह ये डकैती हुई, पुलिस की जानिब से क्या रिस्पॉन्स है? आज तक कभी कोई मुलजिम इस रोड पर पकड़ा गया है जिसको पुलिस ने पकड़ा हो, आपके हवाले किया हो? सर जी, सबसे पहले ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का अगर यहाँ पे इशू पहले ही एड्रेस कर दिया जाता ना तो मेरी डकैती ना होती। पहले एक फर्स्ट डकैती हुई, पुलिस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, फिर 3 दिन के बाद दूसरी डकैती हुई, पुलिस ने फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, अब तीसरी डकैती मेरी हो गई है। अब हम चौथी 5वीं डकैती के मुंतजर हैं, लेकिन हमें ऑपरेशनली पुलिस की कोई इंतजाम में नजर नहीं आ रहे। हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया बागड़ियां चौक पे, डीएसपी साहब आए, उन्होंने तसल्ली दी। प्रोटेस्ट हमने किया, डीएसपी साहब आए, उन्होंने कहा मुझे वीक का टाइम दें, मेरी टीम काम करेगी, ये आउटपुट देगी। लेकिन ऑलरेडी 2 FIR ऑलरेडी दर्ज है, तीसरी मेरी है और इवन के मुझे खबर है कि चौथी डकैती इस रोड पे फिर बढ़ गई है कल की डेट में। तो भाईजान, हम तो यार पाकिस्तान के एक लॉ अबाइडेंट सिटीजन है, हम कोई वेल रिच फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते हैं, हम रोज का कमाते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं, हमारे पास इतने फाइनेंसेस नहीं है कि हम रोज डकैतियां भुगते हैं। हमारी 2 साल की कमाई थी वो सारी ले गए हैं, अब हम सड़कों पे आ गए हैं, अब कहाँ से हम अपना पैसा पूरा करें इतना? जी बिल्कुल, यहाँ पर दुकानदारों से जो है आपने उनके तमाम तरह जज्बात सुने, काफ़ी गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं क्योंकि पहले ही कारोबार जो हैं वो उस तरह से नहीं चल रहे और फिर ये जो डकैती की वारदातें हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है वो दुकानदारों का कहना है कि पुलिस को चाहिए, आला हुकाम को चाहिए और वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा कर रहे हैं कि तमाम तर जो वारदातें हैं, डकैती की वारदातें हैं, उनको मुकम्मल तौर पर बंद किए ताकि बगैर किसी खौफ के यहाँ पर अपने कारोबार जो हैं वो कर सकें। जी फखर इमाम, बहुत शुक्रिया। एक तरफ शहर में आटे के 20 किलो थैले की किल्लत खत्म नहीं हो सकी है, जबकि दूसरी तरफ गंदम आटा चक्की मालिकान ने चक्की आटे की कीमत में ₹2 फी किलो का इजाफा कर दिया है।
महंगाई से सताई आवाम के लिए एक और बुरी खबर। लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन ने चक्की आटे की कीमत में 2 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया। चक्की आटे की कीमत 78 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के सिर्फ दावे किए जाते हैं। एक तरफ शहर में आटे की किल्लत है तो दूसरी तरफ आटा चक्की मालकान मनमानी करते हुए चक्की आटे की कीमत में इजाफा कर रहे हैं, जिसके बायस 2 वक्त की रोटी भी आम आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही है। मजदूर तबका जो था वो पिस रहा है, उसकी सुनवाई किसी जगह पे भी नहीं है। इस हुकूमत के आने से पहले ये आटे का थैला था 700 रुपये का, जो आज 1300 रुपये का मिल रहा है। चीनी 55 रुपये किलो थी, जो आज 105 रुपये किलो मिल रही है। 65 रुपये पेट्रोल था, जो आज 105 रुपये का पहुंच चुका है। आवाम इतनी परेशान हो चुकी है कि आवाम बाहर निकलने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ आटा चक्की मालकान का कहना है कि गल्ला मंडियों में गंदम की कीमत 2500 से 2600 रुपए फी मन तक जा पहुंची है, जिसके बायस आटे की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। अगर गंदम की कीमत को कंट्रोल ना किया गया तो चक्की आटे की कीमत में मजीद इजाफा हो जाएगा। गंदम बहुत महंगी हो गई है, गंदम में कंट्रोल नहीं है, घंटे बाद रेट ज़्यादा होता है। गंदम में कंट्रोल होगा तो आटा सस्ता होगा। आज गंदम 2600 रुपये मन है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत इन्हें सस्ते दामों आटे की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन अली हसन के साथ हसन अली, सिटी 42। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना दोभर कर दिया है। सब्जियों की मनमानी कीमतों पर फरोख्त का सिलसिला जारी है। टमाटर, प्याज समेत बेशतर मौसमी सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। मुनाफाखोरों को लगाम डालने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स ने शहरियों को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। शहर के किसी भी इलाके में सरकारी नरखनामे के मुताबिक सब्जियों की फरोख्त मुमकिन ना हो सकी। टमाटर 150 से 200, प्याज और आलू 70 से 90, लहसुन 300, अदरक 600, मटर 260 से 300 और लीमू 150 रुपए फी किलो तक में फरोख्त होते रहे, जबकि मौसमी सब्जियों की कीमतों में भी कोई कमी ना आ सकी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के दावे करने की बजाय मुनाफाखोरों को कंट्रोल करे, ताकि शहरियों को सस्ते दामों सब्जियों की दस्तयाबी मुमकिन हो सके। जब ऊपर ये बैठे ना जो बडेरे वगैरह सारे आपस में मिले हुए इनके साथ, ये कहते हैं कि बस जो कुछ है कमा लीजिए, लुट लीजिए। वो चीज़ा मार्केट से आन ही नहीं दे रहे। हम पार्क लैन निकले हैं, कहता जी 125 रुपये किलो, कभी सुनया नहीं थी। गरीब बंदा तो ले ही नहीं सकता, दाल और सब्जी गोश्त के बराबर ही है। दूसरी जानिब सब्जी फरोशों का कहना है कि हुकूमत ने अगर सरकारी नखनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाना है तो सबसे पहले मंडियों में मौजूद मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन अली हसन के हमरा हसन अली, सिटी 42। और गुजरात सरकार का लाहौर को तरक्याती मंसूबे का तोहफा ताखीर का शिकार हो चुका है। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे के लिए तहरीरी तौर पर दी गई तकमील की डेडलाइन मुकम्मल हो चुकी है। 120 दिन बाद भी फिनिशिंग का काम ताहाल नामुकम्मल है। फिरदौस मार्केट अंडरपास का संग बुनियाद 18 मई को वज़ीर आला पंजाब ने रखा था। अंडरपास मंसूबे का वर्क ऑर्डर 5 जून को जारी किया गया। तामीराती काम मुकम्मल करने के लिए वज़ीर आला ने 3 माह का वक्त दिया। अंडरपास का मुआहदा तहरीरी तौर पर 4 माह का हुआ था। 5 अक्टूबर को तहरीरी तौर पर दी गई डेडलाइन भी आज खत्म हो जाएगी। अंडरपास की बैरल की कारपेटिंग और फिनिशिंग का काम होना भी बाकी है। सीवरेज और ड्रेन का निज़ाम भी नामुकम्मल है। पंजाब हुकूमत ने इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट इनलार्जमेंट ऑर्डिनेंस में तरामीम तैयार कर ली हैं। महकमा सनत को शुगर मिल्स और सीमेंट प्लांट्स में बगैर पेश की इजाजत छापे और कार्रवाई का इख्तियार दे दिया गया है। रेहान गुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से शुगर मिल्स और सीमेंट फैक्ट्री मालिकान को कानून में दायरे में लाने का फैसला किया गया है और उसके लिए एक अहम इक़दाम शुरू कर दिया गया है कि जो पंजाब गवर्नमेंट का इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट इनलार्जमेंट ऑर्डिनेंस था, अब उसमें तरामीम लाई जा रही हैं। जो मुजवज़ा तरामीम है उसकी सीएम ने भी मंजूरी दे दी है और जो महकमा कानून है उनकी जानिब से मंजूरी दी जा चुकी है और अब आइंदा हतमी मंजूरी के लिए काबीना में भेजा जाएगा। इन तरामीम के तहत अब महकमा सनत को इख्तियार दिया गया है कि किसी भी एक्सटेंशन की सूरत में वो शुगर मिल्स में और सीमेंट फैक्ट्री के ख़िलाफ़ इंस्पेक्शन कर सकेंगे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकेगी, क्योंकि अमूमन ये होता है कि ये फैक्ट्रियाँ बगैर महकमा इंडस्ट्रीज़ के अप्रूवल के खुद से एक्सटेंड कर देती हैं इक्विपमेंट को, मशीनरी को, जिससे टैक्स की मद में भी नुकसान पहुँचाया जाता है और दीगर इशूज़ भी सामने आते हैं, जिस पर अब ये इख्तियार महकमा इंडस्ट्रीज़ को दिया गया है कि बगैर किसी पेश की इतला के किसी भी वक्त वो शुगर मिल्स में या सीमेंट फैक्ट्री में जाके इंस्पेक्शन कर सकेंगे। अगर कोई खिलाफ वर्जी हुई तो फिर इस फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसका इख्तियार इन तरमीम के जरिए अब दे दिया गया। जी रेहान गुल, बहुत शुक्रिया।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ज़ेर-ए-सदारत किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी सेंट का इजलास हुआ। यूनिवर्सिटी के 3 अरब से ज़ायद के बजट की मंजूरी दी गई। गवर्नर पंजाब ने कोरोना वबा के दौरान इलाज और रिसर्च में किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी और म्यू हॉस्पिटल की कारकर्दगी को शानदार करार दिया। गवर्नर पंजाब और चांसलर चौधरी मोहम्मद सरवर की ज़ेर-ए-सदारत किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, CEO म्यू हॉस्पिटल प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान, रजिस्ट्रार डॉक्टर रियासत समेत डीन्स, MS साहिबान, महकमा सेहत, खजाना और तालीम के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने यूनिवर्सिटी की जानिब से दर्स व तदरीस समेत इलाज, मुआलजे और तिब्बी तहकीक के लिए उठाए गए इकदाम से सेनेट को आगाह किया। इजलास में यूनिवर्सिटी के रवा माली साल के 3 अरब 3 करोड़ 30 लाख रुपए के बजट की मंजूरी दी गई। गवर्नर पंजाब ने कोरोना वबा के दौरान किंग एडवर्ड और म्यू हॉस्पिटल की कारकर्दगी को शानदार करार देते हुए कहा कि टेली मेडिसिन समेत मुख्तलिफ मनसूबों में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बेहतरीन पेशरफ्त का मुजाहरा किया है। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को मजीद इख्तियारात देने का जायजा ले रहे हैं ताकि यूनिवर्सिटीज़ मजीद मुस्तहकम अंदाज में दर्स व तदरीस को फ़रोग दे सकें। इजलास में यूनिवर्सिटी मुलाजमीन के बेनोवलेंट फंड के रूल्स भी मंजूर किए गए। अब क्लासरूम्स बोरिंग नहीं रहे। बच्चों को तालीम की जानिब रागिब करने के लिए लाहौर की अमारा शाहिद ने नया अंदाज मुतारिफ करवा दिया है। अमारा स्टैंड अप स्टोरी टेलिंग के जरिए बच्चों को न सिर्फ तालीम दे रही हैं बल्कि उनकी किरदार साजी भी कर रही हैं। जंगल आता था, रास्ते में दरिया आता था, रास्ते में पहाड़ थे। मेरा नाम अमारा शाह है और मैं यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने एक एंटरप्राइज़ बनाई है कहो कहानी के नाम से। और इस एंटरप्राइज़ के अंदर हम बच्चों के लिए कंटेंट डेवलप करते हैं, डिजिटल भी होता है, उसमें बुक भी होती है, बुक्स भी बनाते हैं और ऐसे सॉन्ग्स हैं जो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें लिटरेचर से, अदब से, बुक से और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी उनमें डेवलप करें। हमारा बच्चों को कहानियों के जरिए न सिर्फ मुश्किल मौज़ूआत के मुतालिक आगाही देती हैं बल्कि इन कहानियों के किरदारों के जरिए वो बच्चों को अहम पैगामात भी देती हैं। ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक अखलाक का मयार काफ़ी गिर चुका है और मैं समझती हूँ कि हम नौजवानों को तो टेम करते हैं, हम ख़वातीन के ऊपर भी काम किया जा रहा है अब सोसाइटी में पाकिस्तान में जैसे कि, लेकिन बेहतर यही है कि बच्चों को जब वो उनकी कच्चे जहन होते हैं, लर्निंग के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं उनके जहन, उस टाइम के अंदर अगर हम बच्चों को अखलाकी इक़दार और उनको अपने कल्चर से रिलेट करके उनको अपने लोकल लैंग्वेज के अंदर चीज़ों को सिखाया जाए तो वो बेहतर तरीके से एक अच्छे इंसान, बाकिरदार इंसान के तौर पे सामने आ सकते हैं। अमारा शाह के मुताबिक कहानी कहने की खास वजह कहानी सुनाने के दौरान अहम पैगामात को पहुंचाना भी। वो कहानी सुनाने के दौरान बच्चों की तवज्जो खींचने के लिए प्रॉप्स का इस्तेमाल भी करती हैं। हम जब स्टोरी टेलिंग करते हैं तो वो एक बहुत अच्छा, बहुत कैंडिड सा माहौल, फ्रेंडली सा माहौल बना होता है जिसके अंदर बच्चों को ये नहीं कहा जाता आराम से बैठ जो ऐसे जो स्टोरी टेलर है जैसे कि मैं हूँ, उसका स्टाइल इतना इंटरैक्टिव, इतना क्रिएटिव होता है, इंगेजिंग होता है कि बच्चे खुद आके अपनी जगह के ऊपर बैठते हैं और सवाल करने लगते हैं, स्टोरी के अंदर इंगेज होते हैं और पूछते हैं कि फर्दर क्या हुआ कहानी के अंदर। हमारा बताती हैं कि वो बच्चों के लिए कहानियाँ खुद लिख रही हैं। कहानियों की दिलकश प्रिंटिंग के लिए वो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात भी कर रही हैं ताकि कहानियों को मजीद खूबसूरत बनाया जा सके। हमारा चाहती हैं कि वो मुस्तकबिल में कहानी गोई को मजीद फैलाएं ताकि बच्चों को पढ़ाई बोझ न लगे। कैमरामैन नजीर चौधरी के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।